और अब आपको खबर सीधे जोधपुर से बता रहे, जहां जिले के डांगियावास थाना क्षेत्र के सरनाड़ा गांव में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जोधपुर के जिले के डांगियावास थाने में सरनाड़ा गांव में 32 साल की स्कूल टीचर ने 3 साल की बेटी के साथ खौफनाक सुसाइड को अंजाम दिया। पीड़िता संजू बिश्नोई स्कूल से छुट्टी लेकर घर लौटी थी। उनके घर में कुर्सी पर बैठकर खुद और बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में दोनों आग की लपटों से घिर गई। उस समय पति और ससुराल वाले घर में मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों ने घर में धुआं उठता देखा और हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। आग से बुरी तरह झुलसी मां बेटी की मौत हो चुकी थी। मृतका के परिजनों ने इस घटना को लेकर दहेज प्रताड़ना से जोड़ते हुए संजू के पति दिलीप बिश्नोई, सास और ससुर उसे दहेज के लिए परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस भी इस मामले में दहेज के लालच को बड़ी वजह मान रही है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह क्या था, संजू बिश्नोई ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने का क्या कारण रहा है, जानने के लिए हम उसके गांव में हैं और गांव में उनके पिताजी से बात करते हैं, ओम जी से। सर, ओम जी, क्या कारण रहा बच्ची ने आपकी सुसाइड कर ली? बच्ची को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया उनके सास ससुर और पति ने, तो उसने मजबूरी में ये कदम उठाया। हमको थोड़ा बहुत बताती थी, ज़्यादा डिटेल में बताती नहीं, और जब हम पूछते तो बोला ठीक है, चल रहा है। परंतु इतना प्रताड़ित मजबूरी में उसको ये कदम उठाना पड़ा। संजू के साथ संजू 3 साल की मेरी दोहती थी, और ये मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों ही गजेटेड ऑफिसर है, अच्छे पढ़े लिखे हैं सब, और सब शहर के माहौल में रहे हुए हैं। यहाँ 2 महीने से उसको गांव में रख के बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया, इसलिए वो मजबूरी में उसने कदम उठाया। ये कोई लेटर मिलने की बात है, सुसाइड लेटर लिखा था, घर में भी था वहाँ? वो सुसाइड लेटर पुलिस ने जब्त किया है। उसके जो ज्योग्राफी का जो लैब है स्कूल के अंदर, वहाँ से डिप्टी साहब ने बरामद किया है। अब उसमें क्या लिखा हुआ हमको मालूम नहीं, बरामद किया है हमारे सामने, और सील बल लिफाफे में पैक किया है, और हमको भरोसा है पुलिस फेयर कार्रवाई करेगी। एक चीज और जानना चाहेंगे ओम जी, क्या आपको कब पता लगा कि आपकी बेटी ने इस तरह का स्टेप उठा लिया है, या कैसे सूचना मिली आपको? मेरे को उसके ससुर ने 4:18 पे फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो। तो मैंने कहा मैं तो ऑफिस में हूँ। क्या हुआ कि आपकी बेटी ने जड़ के सुसाइड कर लिया। तो मैंने कहा क्या पोजीशन है? कहा कि आपकी दवाई थी तो ख़त्म हो गई है, और आपकी लड़की है वो भी बोल रही है। तो मैंने, आप जल्दी गांव पहुंचो। मैंने कहा गांव आके क्या, अगर आपको हॉस्पिटल आना था? नहीं नहीं, आप पहले वहाँ आओ, फिर बाद में देखेंगे हॉस्पिटल। तो मैं मेरे घर गया, तब तक डांगियावास पुलिस के एसआई का फ़ोन आ गया कि आप घर नहीं आना, आप हॉस्पिटल आओ, एमजीएस में ला रहे हैं। तो वो घंटा 1.5 घंटा वहीं पर पड़ी रही, वो हॉस्पिटल लेके नहीं आए। गांव से मेरे बड़े भाई साहब डिप्टी है रिटायर्ड, वो और मेरे छोटे भाई वो सब आए, वो फिर डाल के हॉस्पिटल लेके आए। और 2 गाड़ी वहाँ खड़ी थी उनकी, एक मेरी लड़की को दी हुई थी, एक उनकी खुद की गाड़ी थी। फिर भी वो हॉस्पिटल लेके नहीं आए उसको, घंटा 1.5 घंटा। क्या लगता है पुलिस सही जांच कर रही है अभी तक की जो कार्रवाई हो रही है? नहीं, पुलिस पे पूरा भरोसा है कि सही जांच करेगी। फिलहाल परिवार के लोगों को ये उम्मीद है कि पुलिस इंसाफ और न्याय करेगी, लेकिन कह सकते हैं एक परिवार जो 2 भाइयों की इकलौती बहन और छोटी सी बच्ची यशस्वी, दोनों की, संजू और यशस्वी की मौत हो गई है। फिलहाल परिवार में शोक का माहौल है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं पुलिस उन्हें न्याय और इंसाफ दिलाएगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।